दोस्तों, अक्सर हम अपने काम के प्रति इतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं जितना हमें होना चाहिए। अक्सर हम अपने काम को टालने की कोशिश करते हैं, खास उन दिनों में जब हमारे पास कोई दुख आ जाता है। हम बहुत से बहाने बनाकर अपने काम को टाल देते हैं और कहीं ना कहीं हमारे असफल होने का वह कारण बन जाता है। इस वीडियो में आपको यह देखने को मिलेगा कि अपने काम के प्रति हमें कितना एक्टिव रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक डॉक्टर जल्दी अस्पताल पहुंचते हैं। उन्हें एक बच्चे का ऑपरेशन करना था। डॉक्टर अपने कपड़े बदलते हैं और केबिन में पहुंचते हैं। डॉक्टर ने देखा कि हॉल में उस बच्चे के पिता चक्कर मार रहे हैं। डॉक्टर उनके पास पहुंचे। उस बच्चे के पिता जोर से चिल्लाने लगे, डॉक्टर साहब, आप इतनी देर से क्यों आए? आपको पता है मेरे बच्चे की तबीयत कितनी खराब है। शायद आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। डॉक्टर बोले, माफ़ कीजिएगा, मैं अस्पताल में नहीं था, इसलिए मुझे देर हो गई। आप शांत हो जाइए। वह व्यक्ति बोला, मैं कैसे शांत हो जाऊं? अगर इसकी जगह आपका बच्चा होता तो भी आप यही कहते। अगर आपका बच्चा मर जाता तो आप क्या करते? डॉक्टर बोले, मैं वही करता जो गीता में कहा है, हम सब मिट्टी से पैदा हुए और इसी मिट्टी में हमें मिल जाना है। इसलिए आप चिंता मत करिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। आप जाइए और भगवान से प्रार्थना करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके बच्चे को ठीक करने की। वह व्यक्ति बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर साहब उस बच्चे का ऑपरेशन करते हैं। 5 घंटे के बाद बाहर आते हैं और कहते हैं कि आपका बच्चा ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि आपको और कोई सवाल पूछना है तो आप मेरी नर्स से पूछ लेना। ऐसा कर करके डॉक्टर चले जाते हैं। उस व्यक्ति को और गुस्सा आया और वो नर्स से बोला, ये डॉक्टर कितना घमंडी है। ये 5 मिनट रुक कर मुझे अपने बेटे के बारे में भी नहीं बता सकता। बहुत घमंडी लगता है ये डॉक्टर। नर्स बोली, नहीं सर, ये डॉक्टर साहब घमंडी नहीं है, ये तो देवता हैं। इनके जैसे दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। शायद आपको पता नहीं है सर, कल इनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में इनके बेटे की मृत्यु हो गई। ये अपने बेटे को दफनाने गए थे और जैसे ही मैंने इन्हें आपके बेटे के ऑपरेशन के बारे में बताया, ये अपने बेटे को छोड़कर वहाँ से आपके बेटे को बचाने के लिए आ गए और आपके बेटे को बचाया। आपने इन्हें बहुत कुछ सुनाया, फिर भी इन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उस व्यक्ति ने नर्स की यह बात सुनी तो उसकी आंखें नम हो गई। वो अपने आप पर शर्मिंदा होने लगा। दोस्तों, हमें भी इस डॉक्टर की तरह हमेशा अपने काम में तत्पर रहना चाहिए और कभी किसी के बारे में गलत बोलने से पहले ये जान लेना चाहिए कि क्या वाकई में उसकी कोई गलती है या वो किसी कारणवश मजबूर है। जीवन में जो भी बोलो सोच समझ करके बोलना चाहिए।